आप साथ रहिएगा। जैगम खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। जैगम साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जैगम साहब, कल का मामला जो कल हमने देखा कि रिजर्व सीटों पर फैसला आया और आज जो डिसीजन आया, क्या लगता है किसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरफ इंडिकेशन है ये दोनों फैसले? देखिए, इन फैसलों से जाहिर एक बात जो वाज़ेह हो रही है कि पीटीआई के लिए कुछ आसानियां पैदा हो रही हैं और पीटीआई के लिए जुडिशल इलाके में अदलिया की तरफ से आसानियां पैदा हो रही हैं। लेकिन दोनों केसों को मेरे ख्याल अलग अलग तरह से देखना चाहिए कि बिल्कुल मुख्तलिफ तरह के थे, मुख्तलिफ तरह की कोर्ट्स में थे। ये जो केस था ये तो वैसे ही बहुत वीक था। इस पर तो एक्सपर्ट्स की जो राय थी वो तकरीबन उस पर इत्तफाक था कि ये बहुत एक तरह का पॉलिटिकल केस है और इस केस में कोई जान नहीं है। इसका तो ये फैसला मुतवक्के था। अगर इस लेवल पर ना भी होता तो ये हाई कोर्ट में जाकर नहीं ठहर सकता था ये केस, तो ये यहीं पर ही चला गया। लेकिन जाहिर है अब इसके बाद जो है वो अब इमरान खान को मेरे ख्याल रिहाई तो डेफिनेटली नहीं मिलेगी। उनको कुछ और केसेस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है, लेकिन अब मेरा ख्याल है एक लिहाज से उनके लिए बहुत ही काम आसान हो गया है और एक पीटीआई के लिए जो है उनके नैरेटिव के लिए और उनकी जो एक इमोशनल कैफियत है, मतलब उसके लिए ये पहले से बहुत बेहतर हो गया है। और कल का भी मतलब एक केस के बाद दूसरा केस आया है, तो जाहिर है ये पीटीआई के लिए तो एक बड़ी खुशी का मौका है। जी अच्छा, जैगम साहब साथ ही रहिएगा, मजीद भी इसके ऊपर आपसे गुफ्तगू करते हैं। यासीन आज़ाद साहब भी हमारे साथ माहिर कानून मौजूद हैं। यासीन आज़ाद साहब, अभी कमल शोजब साहबा ये कह रही थी कि आइंदा ऐसे केसेस सुनने से माजरत करे अदालत। तो अदालती तारीख में ज़रा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस तरह के केसेस आते रहते हैं या फिर ये अपनी नौयत का पहला केस है जो इस वक्त हमने अदालत में देख रहे हैं, या इस तरह के केसेस रूटीन में आते रहते हैं इद्दत में निकाह के केस? देखें, वाइफ और हस्बैंड का डिस्प्यूट जो है ना, जी, तो अगर आप देखेंगे तो ट्रायल कोर्ट में आज भी केसों की भरमार है अपनी जगह पे। अच्छा, और वो केसेस अपनी जगह हैं। देखें, हमारे मुल्क में या तो आप मजहबी एतबार से बात करें या मुल्की कवानीन के मुताबिक बात करें। हमारे यहाँ मजहबी एतबार से तलाक का मामला कंसिडर नहीं किया जाता, बल्कि जो आइली कवानीन हैं उनके मुताबिक तो केस की प्रोसीडिंग होती है। और उसमें एक तरीकाकार ये दिया गया है सेक्शन 7 है फैमिली कोर्ट एक्ट की, जिसमें ये बात तय है कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसकी इंटीमेशन जो है ना पंचायत कमेटी का जो चेयरमैन होता है उसको दी जाती है और उससे रिक्वेस्ट की जाती है कि 90 डेज गुजरने के बाद हमें कंफर्मेशन सर्टिफिकेट इशू करे। और पंचायत कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो दोनों फरीकों को नोटिस करता है, हस्बैंड एंड वाइफ को, कि आपका एक दूसरे के खिलाफ कोई क्लेम तो नहीं है। और 90 डेज गुजरने के बाद वो पंचायत कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो एक कंफर्मेशन सर्टिफिकेट वाइफ के हाथ में इशू करता है, ताकि वो अगर कहीं दूसरी जगह शादी करने जाए तो उसके लिए तो मुश्किल ना हो। हम मजहबी मामला को और मुल्की कवानीन को एक साथ मिक्स करके बहस करते हैं और जज्बाती अंदाज में बहस करते हैं। मेरे नजदीक ये इद्दत का जो झगड़ा है ये गवर्नमेंट का केस नहीं था, ये बुशरा बीबी का जो पहला कमत है वो कम्प्लेनेंट है, उसने केस किया है, किसी और ने नहीं किया। तो जब एक फैमिली डिस्प्यूट एक किस्म का आ जाता है, हस्बैंड ये कहता है कि मैंने जो तलाक दी उसमें 90 डेज पूरे नहीं हुए, बुशरा बीबी कहती हैं कि नहीं 90 डेज हो गए थे, काजी कहता है नहीं हुए थे, मुझे दोबारा निकाह पढ़ाना पड़ा। तो ये चूंकि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग है, सिविल जज का मामला है, एडिशनल सेशन जज का मामला है, ये वो केसेस हैं जो किसी किताब के अंदर रिपोर्ट नहीं होते। रिपोर्टेड जो हमारे लॉ बुक्स के अंदर केसेस आते हैं वो सिर्फ हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के या बड़े कोर्टों के फैसले आते हैं, नीचे कोर्ट का नहीं आता। अब जितने लोग इस वक्त बहस कर रहे हैं, मैं सबसे ये सवाल करता हूँ, मुझे बता दें कि क्या किसी ने फैमिली कोर्ट का जजमेंट पूरी तरह पढ़ा कि उसने क्या ग्राउंड लिया, और आज अपीलेट कोर्ट ने जो उसको भरी किया उन्होंने क्या ग्राउंड लिया। ये दोनों जजमेंट पढ़ने के बाद आपकी डिटेल से जाता है। लेकिन मेरे नजदीक ये केस ऐसा नहीं था जिसमें 7-7 साल की सजा दे दी या आपने कर दिया, क्योंकि ये मियां वाइफ और हस्बैंड का डिस्प्यूट था। और इसका मेन कंसेप्ट जो होता है कि 90 डेज का कंसेप्ट ये होता है कि ताकि अगर औरत प्रेगनेंट ना हो और ताकि कल बच्चे की जो पैटर्निटी का मामला वो डिस्प्यूटेड ना हो। ये बहुत सारे मामला है जिसको मिक्स करके अभी पीटीआई वाले मैंने देखा कि इस केस में भी क्वेश्चन बना रहे हैं। तो ये जो वाइफ और हस्बैंड का डिस्प्यूट है, मानिका जाने, बुशरा बीबी जाने और इमरान खान जाने, जी
और मैं ये समझता हूँ कि जो आज अपीलेंट कोर्ट ने उनको एक्विट किया है, इस केस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। बात जगह खबर ये आ रही है कि सजा को मुअत्तल कर दिया गया, सजा मुअत्तल नहीं हो गई, इस केस में उनको बरी कर दिया गया। ठीक है, अब कोई केस नहीं है इसके खिलाफ। कोई आदमी जाने चाहे तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जो मनिका है वो अगर जाने चाहे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि इतना सीरियस टाइप का केस नहीं जिस तरह से, क्योंकि कल वाले केस में अगर हम बात करेंगे तो उसमें डिफरेंट इश्यूज हैं। ठीक है, और मेरी 50 साल तारीख में वकालत में मैंने पहली दफा देखा कि एक आदमी सुप्रीम कोर्ट गया ही नहीं, उसने कुछ मांगा ही नहीं। बिल्कुल यासीन साहब, और इस पे जो हुकूमत के अरकानों ने बहुत ज्यादा इख्तलाफ भी उनका सामने आ रहा है कल से अब तक। साथ रहेगा अमानुल्लाह कुनरानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून है आप, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा अमान साहब, जो अभी हमने फैसला देखा कि बुशरा बीबी और इमरान खान को रिहा कर दिया गया, दोनों तरफ के दलाल यकीनन आपने भी देखे होंगे, इस केस को आपने भी फॉलो किया होगा। कहा यह जा रहा था कि बुशरा बीबी और इमरान खान पर जाती जो है इंतकामी कार्रवाई की बिना पे ये केस बना, इसमें कोई इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था कि इस केस को इतना ज्यादा आगे लेके जाया जाता। आपको भी ऐसे ही लगता है? देखिए जी, मैं सियासी तबसरा तो नहीं करूँगा, मैं एक कानून का तालिब इल्म हूँ, और जैसे हमारे यासीन आज़ाद साहब फरमा रहे थे, वो तो एक सियासी पार्टी में हैं, मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मगर मेरे भी तकरीबन कोई 35 साल वकालत की तारीख में मैंने इद्दत के केसेस नहीं देखे हैं, न मैंने किए हैं जी। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि ये जो शादी है, बतौर वकील नहीं बतौर एक आम शहरी कह रहा हूँ, शादी जो है एक प्राइवेट और एक शख्सी और एक दो अफराद के दरमियान एक बंधन है। उसके दरमियान दो गवाह तो हो सकते हैं, इसके दरमियान कोई तीसरा शख्स इन्वॉल्व नहीं होता है। जब तलाक हो जाए तो मैं समझता हूँ जो तलाक देने वाला है उसका हक खत्म हो जाता है जब उसने खुद तलाक को तस्लीम किया है। अब इद्दत की मुद्दत जो है उसका तयन अल्लाह और उस खातून के दरमियान में है, उसकी हुर्मत भी उनके दरमियान में है, और ये एक इद्दत जो है हुर्मत का नाम है, जुर्म का नाम नहीं है। वो हुर्मत तो हर एक के अपने तकद्दुस का मालूम पर मुनहसर है, तो उसका किस हद तक तकद्दुस रखता है, और इसके लिए वो मुकर्रर जो चीजें हैं वो मुकर्रर है। उसकी जो वायलेशन है, मैं समझता हूँ मुझे ऐसा कोई जुर्म नहीं नजर नहीं आता कि आदमी इसको कहीं जुर्म कर दिया है। जुर्म पहले तो अगर शोहर साबका शोहर दावा करते कि मैंने तलाक नहीं दिया है, मेरी बेगम है और किसी और ने उससे कोई शादी की है और इद्दत भी पूरी नहीं हुई थी, तब तो शायद कोई जुर्म के बारे में बात हो सकती थी। जब वो दावा ही नहीं कर रहा है कि मेरा कोई तलाक जो है गलत हुआ है या मैंने रज़ाकारना तलाक नहीं दिया है, तो फिर ये बातें जो हैं बादअज़ वक्त हैं। तो बादअज़ वक्त जो है कोई भी जुर्म हो, इवन कत्ल भी हो जाए, अगर 5 साल बाद उसके आप FIR कराएंगे तो उस FIR के ऊपर शकूक शुबात होते हैं, क्योंकि प्रॉम्प्ट FIR नहीं है। तो फौजदारी मुकदमात में वक्त बहुत एसेंस होता है, मगर ये तो प्राइवेट मामला है मेरे नज़दीक। ये एक रियासत का जुर्म नहीं बनता है, ये कोई ऐसा जुर्म नहीं है जो जिसके ऊपर रियासत किसी को सजा दे। ये दो अफराद का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अफराद को से ज्यादा अफराद का अपना ताल्लुक हो सकता है, रियासत का इसमें और जराइम हो सकते हैं। मेरे नजदीक इस तरह का जुर्म जो है ये फर्स्ट केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है। ठीक, अमानुल्लाह कुनरानी साहब साथ ही रहिएगा। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इफ्तिखार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। 2 रोज़ में 2 बड़ी खुशखबरियाँ मिली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अभी बैरिस्टर गौहर साहब इफ्तिखार साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज बानी को घर लेकर जाएंगे। क्या लगता है आपको कि उनकी उम्मीद बर आएगी या मौजूदा हालात में ये दीवाने का ख्वाब मालूम होता है? देखिए, बात यह है कि हर आदमी को आज़ादी का हक है। जी जी, अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है तो उनको अपने घर जाना चाहिए, खत्म। इसमें 2 राय नहीं हो सकती। जब किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है और उसके खिलाफ कोई सजा मौजूद नहीं है और उसको ये हक है कि वो अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करे, तो उसको आज़ादी का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ये दूसरा इशू है इद्दत वाला, ये बिल्कुल सही कहा कि ये उस औरत का एक इशू है जिसका फैसला वो कर सकती है, और जिस इंसान ने उसको तलाक दी है
वो इसमें कोई अहम रोल अदा नहीं कर सकता, ना उसकी कोई बात मानी जानी चाहिए। ये हुर्मत का मामला है, अगर कहीं गलती हुई है तो उसकी सजा जो उसको मिलेगी वो खुदावंद करीम तय करेगा या उसका रब तय करेगा। मैं और आप ये तय करने वाले नहीं हैं। और फिर किसी बात है कि इस किस्म के चीज़ों को सियासी तौर पर इस्तेमाल करना बहुत ही अफसोसनाक रवैया है और इसकी किसी तौर पे भी ना पसंद किया जाना चाहिए, ना इसकी हमायत की जानी चाहिए और ना ही इसको ज़ेरे बहस लाना चाहिए। जी ठीक। साथ रहेगा इफ्तिखार साहब। याहिया अफरीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून हैं। बेहद शुक्रिया याहिया साहब वक्त देने के लिए। आज जो ये अहम मामले में फैसला आया है, बानी पीटीआई बुशरा बीबी को रिहाई मिल गई है, किस तरह से आप देखते हैं दोनों तरफ के दलाइल को अगर हम सामने रखें तो? देखिए, पहले एक बात तो क्लियर कर लेनी चाहिए कि ये देखिए इसको ये केस को सियासी केस कहना शायद गलत होगा। उसकी वजह यह है कि इसमें कंप्लेनेंट जो था वो कुछ फेक नहीं थी, कंप्लेनेंट कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कंप्लेनेंट खावर मानेका थे जो बुशरा बीबी के फॉर्मर हस्बैंड थे और इस बात को कोई डिनाई नहीं करता। दूसरी बात यह है कि अगर तो इसको आपने पॉलिटिसाइज केस कहना है तो उसके लिए तो ट्रायल कोर्ट को डिक्लेयर करना था कि ये जो है ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से केस फाइल किया गया था। ऐसा तो कुछ ट्रायल कोर्ट ने कुछ नहीं कहा।